अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 16.1। तो ये चैप्टर 16 ये पावर्स पर है। पावर्स मतलब क्या है? एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट दी बेस एंड पावर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ जो क्वेश्चंस दी गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए हैं, इनकी बेस और पावर क्या है निकलना। पावर मतलब क्या है? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 to the power 8 है। ये जो 8 है ये है पावर और ये जो 6 है ये है बेस। ठीक है, ये बेस होती है और यहाँ ऊपर जो चुटा करके जो नंबर लिखे आता है ना, इसको पावर कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट। और ये पूरे जो 6 to the power 8 है इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ अलग अलग देखिए, बेस यहाँ क्या है? बेस इज 6 और पावर इज 8। टू नंबर देखिए -3 to the power 4। तो यहाँ बेस -3 है। देखिए बेस जो है ना ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, कभी कभी पावर भी नेगेटिव होते हैं। अच्छा, तो यहाँ बेस -3 पावर है 4। ये 3 नंबर देखिए -1 to the power 1। तो बेस -1 और पावर 1 है, पॉजिटिव 1। 4 नंबर देखिए -1 to the power 1 -100 to the power 1। तो बेस है -100 और पावर इज 1। ठीक है, 5 नंबर देखिए -52 होल क्यूब। तो बेस -52 है और पावर 3 है। 6 नंबर देखिए 2 × 2 होल टू द पावर 6। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है इंटू कर देना। तो बेस क्या होगी? 2 × 2 = 4 है और पावर क्या है? 6 है। तो वैसे ही देखिए 7 नंबर ब्रैकेट में देखिए -3 × -3। तो -3 × -3 +9 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन 2 बार इंटू हो रही है, मतलब इवन टाइम्स नेगेटिव साइन इंटू हो रही है, तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। 3 3 = 9 है। देखिए बेस क्या है? -3 × -3 +9, मतलब माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9 है। और जो पावर है ये जो 5 पावर है। 1 नंबर देखिए -4 to the power 6। तो बेस यहाँ -4 है और पावर 6 है। ये इजी है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर की रिवर्स है, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप देखिए इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना, तो बहुत इजी है। 8 × 8 × 8 × 8 × 8 सब देखिए यहाँ सब 8 है, ये सब बेस है, बेस सब 8 है और यहाँ मल्टीप्लाई है। तो 1 2 3 4 5, तो h to the power 5 है। नंबर देखिए -2, बेस -2 है। तो कितने हैं? देखिए सब तो इंटू है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो -2 to the power 7, बेस -2 पावर 7। 3 नंबर देखिए 5 × 5 × 5 × 5, 5 बार 5 है, 5 × 5 5 बार है, तो 5 to the power 5। 4 नंबर देखिए -17 बेस है। तो कितने बार? देखिए 1 2 3 4 5, तो -17 to the power 5। यहाँ जितने बार वो नंबर मल्टीप्लाई होगी, खुद से खुद मल्टीप्लाई होगी, ये जितने बार होगी ना उतना ही यहाँ पावर होगी। ठीक है, 5 नंबर देखिए 22 × 22 × 22 कितने बार है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 22 to the power 10। इजी है, बहुत सी इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू। 3 के 1 देखिए 25 क्यूब। तो ये इजी है। 25 क्यूब इजिकल टू, या 25 के पावर 3 है, तो मतलब 25 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगी। 25 × 25 × 25 इजिकल टू, देखिए 25 625। तो फिर से इसके साथ 25 है, तो 25 से इसको इंटू करने से 15,625 आएगी। आप चेक करके देख लीजिए। तो ये आती है आंसर। अब नेक्स्ट देखिए -1 to the power 71। तो यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ -1 है बेस और पावर है 71। देखिए 1 के किसी भी पावर हो, किसी भी पावर, 1 हाफ 2 3 ऐसे कितने भी इनफाइनाइट पावर हो, लाख करोड़ कितने भी पावर हो, इसकी वैल्यू वही 1 ही आएगी। अब देखिए जबकि यहाँ -1 है, -1 है ना, तो देखिए रिजल्ट माइनस होगी कि प्लस होगी ये देखने की बात है। मान लीजिए -1 होल स्क्वायर और एक दीजिए -1 होल क्यूब। तो देखिए इसकी रिजल्ट आती है +1 और इसकी रिजल्ट आती है -1, क्योंकि यहाँ देखिए पावर क्या है? इवन नंबर है। तो ये जो -1 है ना, ये ऐसा होगा -1 × -1, मतलब नेगेटिव साइन 2 बार इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस +1 हो जाएगी। ठीक है, इसके केस में देखिए -1 × -1 ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस है, फिर से एक माइनस है, तो देखिए प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा अल्टीमेटली। मतलब क्या है? यहाँ पावर क्या है? ऑड नंबर है। तो अगर पावर ऑड नंबर है तो टोटल प्रोडक्ट जो आएगी ना वो नेगेटिव आएगी।
अगर बेस नेगेटिव है, देखिए अगर यहाँ बेस पॉजिटिव है तो माइनस की तो कोई बात ही नहीं आती। हाँ, बेस नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव इवन ही की ऑड ये देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव, अगर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए 71 ये ऑड नंबर है तो इज इक्वल टू -1 हो गया, इसी है। अब देखिए 3 नंबर 1 टू द पावर 28 तो इज इक्वल टू 1 ही हो गई। देखिए यहाँ 1 जो है ना ये तो बेस है और ये पॉजिटिव है, यहाँ 28 हो या फिर किसी भी नंबर हो 1 इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 1 की पावर कितने भी हो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर -3 होल टू द पावर 4 तो -3 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू -3 इंटू -3 इंटू -3। तो देखिए 3 बार माइनस है, ऑड टाइम्स है तो रिजल्ट नेगेटिव हो गई। अब देखिए 3 3 जार 9 और 3 9 जार 27 तो -27 आते हैं। ओ अच्छा यहाँ 4 है तो और एक बार भी है इंटू -3 तो इज इक्वल टू। अब देखिए माइनस जो साइन है ये 4 बार इंटू हो रही है मतलब इवेंट टाइम, तो क्या होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी रिजल्ट। तो 3 3 जार 9 3 9 जार 27 और 3 27 जार 81 तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव 81 आएगी। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए 100 क्यूब तो 100 क्यूब इज इक्वल टू 100, देखिए 100 क्यूब तो इसका मतलब क्या है 100 इंटू 100 इंटू 100। तो यहाँ नंबर पॉजिटिव है बेस तो नेगेटिव होने की कोई चांस ही नहीं। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 है। अब देखिए कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ 6 जीरो लगा देना, आप कॉमा पुट करना तो 10 लाख हो रही है, इजी है। अब देखिए -9 होल क्यूब तो -9 इंटू -9 इंटू -9 3 बार खुद से मल्टीप्लाई होगी तो देखिए 9 9 जार 81 और 9 81 जार 729। अब देखिए माइनस इवन टाइम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट जो आएगी ना निगेटिव आएगी तो -729 आया। अब नेक्स्ट देखिए 7 टू द पावर 4 तो 7 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 4 बार तो 7 इंटू 7 इंटू 7 2401 2401 आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 8 नंबर -11 होल क्यूब तो -11 होल क्यूब इज इक्वल टू -11 इंटू -11 इंटू -11 इज इक्वल टू 3 बार ऑड टाइम्स है माइनस साइन तो माइनस हो गई। 11 इंटू 11 121 इंटू 11 31 इजी है। आप देखिए 9 नंबर 1 टू द पावर 101 तो इज इक्वल टू 1 आएगी। 1 की पावर जितने भी हो 1 आएगी और ये 1 तो यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव होने की कोई चांस ही नहीं तो ये पॉजिटिव आएगी। आप देखिए 10 नंबर 10 टू द पावर 5 तो 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू सिंपल सी बात है कि 1 के बाद देखिए यहाँ पावर 5 है तो 1 के बाद 5 0 लिख देना तो आप कॉमा पुट करना तो 1 लाख आ रही है, इतनी इजी है। अब नेक्स्ट देखिए 11 -37 होल स्क्वायर तो इसका मतलब क्या है -37 इंटू -37 इज इक्वल टू देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगी मतलब इवन टाइम नेगेटिव साइन इंटू हो रही है तो 37 इंटू 37 क्या है 1369 हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो गई। अब नेक्स्ट देखिए 12 मार 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब तो 3 स्क्वायर मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 तो इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 है इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 125 है तो 9 इंटू 125 1125 हो गई, इजी है भाई। 4 नंबर फाइंड द वैल्यू 1 नंबर 2 to the power 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 to the power 8 डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगी एक्सपोनेंट के कुछ लॉज रूल्स तो वहाँ जाकर हम रूल अप्लाई करके लॉ अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। आप यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो 2 to the power 8 ये डिवाइड साइन है डिवाइडेड बाई 2 है तो इज इक्वल टू देखिए 2 to the power 8 मतलब क्या है 2 इंटू 2 to the power 7 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2 है अब 2 से 2 कट जाएगी तो इज इक्वल टू 2 to the power 7 क्या आएगी देखिए 2 to the power 5 32 128 होगी 128 तो इसकी वैल्यू 128 आती है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 2 नंबर 4 to the power 5 इंटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर तो इज इक्वल टू देखिए ये दोनों इंटू है 4 to the power 5 इंटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 to the power 2 मतलब 4 स्क्वायर तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ 4 to the power 5 है ना 4 to the power 5 है इंटू 4 क्यूब को हम 4 इंटू 4 स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है तो 1 + 2 3 हो जाएगी। तो ये रूल भी आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में
जब बेस बराबर है तो यहाँ मल्टीप्लाई है दोनों बेस तो पावर ऐड होगी, अगर डिवाइड है तो पावर माइनस होगी। अच्छा नीचे क्या है 4 स्क्वायर। अब देखिए 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या बचा, तो देखिए 4 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 1 मतलब 4 टू द पावर 6 है, इज इक्वल टू 4096 होगी। 4 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 4096। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4, तो इज इक्वल टू 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4, तो इज इक्वल टू देखिए इसको 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 8 को 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए 4 प्लस 4 8 हो जाएंगे, डिवाइड बाई नीचे 3 टू द पावर 4 है, तो 3 टू द पावर 4 से 3 टू द पावर 4 कैंसिल। अब 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7, तो 3 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2187 होगी। इजी। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर -2 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई -2 होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू देखिए -2 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई -2 होल स्क्वायर, तो ये जो बेस है ये -2 है बेस, तो इसको हम स्प्लिट करके ऐसे ही लिख सकते हैं -2 होल टू द पावर 4 इंटू -2 होल स्क्वायर, तो देखिए 4 प्लस 2 6 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई नीचे भी -2 होल स्क्वायर है, तो -2 होल स्क्वायर कट जाएंगे। अच्छा अब देखिए इज इक्वल टू, तो देखिए -2 होल टू द पावर 4, तो इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस साइन, यहाँ जो पावर है इवन है, तो माइनस साइन इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगी ना वो पॉजिटिव आ जाएगी, तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 है। इजी है। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए -3 होल टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई -3 होल टू द पावर 5, तो इज इक्वल टू -3 होल टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई -3 होल टू द पावर 5, तो इज इक्वल टू देखिए इसको ऐसा ही तोड़ दीजिए -3 होल टू द पावर 7 इंटू -3 होल टू द पावर 5, तो 7 प्लस 5 12 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई -3 होल टू द पावर 5, तो -3 होल टू द पावर 5 -3 होल टू द पावर 5 कैंसिल जाएगी, तो इज इक्वल टू -3 होल टू द पावर 7, तो -3 यहाँ देखिए बेस नेगेटिव है और पावर क्या है ऑड है, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगी, तो 3 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2187 आती है। इसी है भाई। आप 6 नंबर देखिए -4 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 क्यूब, तो इज इक्वल टू ये बहुत इजी है, -4 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 क्यूब इज इक्वल टू देखिए यहाँ बेस नेगेटिव लेकिन पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो 4 ऐसे ही लिख देना 4 टू द पावर 4 बाई 4 क्यूब, तो इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4 को 4 टू द पावर 1 इंटू 4 क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4 क्यूब, तो 4 क्यूब से 4 क्यूब कैंसिल, इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1 मतलब 4 है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई -3 होल क्यूब, तो 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई -3 होल क्यूब, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई -3 होल क्यूब, ऐसी है ना। अच्छा अब देखिए इसको हम -3 होल क्यूब इंटू -3 होल क्यूब ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पावर ऑड है, तो बेस नेगेटिव है तो इससे नेगेटिव एक नंबर आएगी, तो इससे भी नेगेटिव आएगी क्योंकि इसकी पावर भी ऑड है, तो नेगेटिव वही पॉजिटिव आ जाएगी ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगी, और नीचे -3 होल क्यूब है। अब देखिए -3 होल क्यूब कट जाएगी, तो इज इक्वल टू -3 होल क्यूब इज इक्वल टू -3 होल क्यूब, 3 को क्यूब किया जाए तो 27 होगी, और यहाँ बेस नेगेटिव है पावर ऑड है तो माइनस होगी -27। अब नेक्स्ट देखिए -4 होल टू द पावर 4 इंटू -4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 क्यूब, तो इज इक्वल टू देखिए बेस नेगेटिव पावर इवन, तो यह पॉजिटिव बन जाएगी, तो ऐसे ही लिखना 4 टू द पावर 4 इंटू इसके भी देखिए पावर इवन है, तो क्या होगी इससे जो रिजल्ट आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। नीचे देखिए 4 क्यूब, तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए 4 टू द पावर 4, इसको हम 4 टू द पावर 1 इंटू 4 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 क्यूब, तो 4 क्यूब से 4 क्यूब गया, तो 4 टू द पावर 1 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 4 टू द पावर 1 प्लस 2 3 है, तो 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई -5 होल स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अब देखिए बदमाश रूल के हिसाब से जाइए, तो फर्स्ट डिवीजन का काम करना, तो ऐसा हो रही है 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई -5 होल स्क्वायर
और यहाँ ये ऊपर के है इंटू 5 स्क्वायर। तो ये देखिए पॉजिटिव बन जाएगी, ऐसे हो जाएगी 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है जी। आप देखिए 3/5 इंटू 2/5 इंटू 3 क्यूब, यहाँ डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, तो इज इक्वल टू 3/5 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, तो इज इक्वल टू 3/5 को हम 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ इंटू 2/5 है डिवाइडेड बाई 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब से 3 क्यूब गया, तो इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2/5 है, तो इज इक्वल टू देखिए 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, और 2/5 इज इक्वल टू 32 है, तो इज इक्वल टू 9 इंटू 32 288 है जी है भाई। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। तो 1 नंबर देखिए द स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 स्क्वायर ऑफ 5 मतलब 5 के स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप स्किप कर सकते हैं, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 2 नंबर देखिए द क्यूब ऑफ 6, तो 6 के क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 216। 3 नंबर देखिए द स्क्वायर ऑफ -4, तो -4 मतलब क्या है, -4 होल स्क्वायर, तो -4 होल स्क्वायर देखिए -4 इंटू -4 माइनस प्लस, तो 4 4 16। 4 नंबर देखिए द क्यूब ऑफ -5, तो -5 मतलब -5 होल क्यूब, तो -5 इंटू -5 105, 5 5 25, 5 25 125, यहाँ तीन बार नेगेटिव साइन इंटू एरिया मतलब पावर वर्ड है, तो यहाँ नेगेटिव हो गई। 5 नंबर देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2, तो प्रोडक्ट मतलब इंटू है, मल्टीप्लिकेशन करना, तो स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर एंड द क्यूब ऑफ -3, तो -3 की क्यूब, तो -3 होल क्यूब, तो 2 स्क्वायर इंटू -3 होल क्यूब इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 है, और -3 होल क्यूब इज इक्वल टू -27 है, तो 4 इंटू -27 -108 है, इजी है। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए द क्वोशिएंट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 एंड द स्क्वायर ऑफ 2, तो 4 स्क्वायर क्वोशिएंट मतलब क्या है, डिवाइड देना आप, तो क्वोशिएंट कैसे आती है, डिवाइड देकर आती है ना, डिवाइड देने से आते हैं, तो 4 स्क्वायर और 2 स्क्वायर की क्वोशिएंट, तो 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 2 स्क्वायर 4, तो 16/4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए द क्वोशिएंट ऑफ द क्यूब ऑफ 6 एंड द क्यूब ऑफ 2, तो 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब बाय 2 क्यूब, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216 और 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, तो 216 को 8 से डिवाइड देने से 27 आती है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए द क्वोशिएंट ऑफ द क्यूब ऑफ 5 एंड द स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 क्यूब को 5 स्क्वायर से डिवाइड देना, तो 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 ऐसे ही लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर कैंसिल, 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5 है, इजी है। अब 6 नंबर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 नंबर 6, 2 नंबर 9, 3 नंबर 4, 4 नंबर 64, 5 नंबर 100, तो इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है, कौन से? तो 6 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी है क्योंकि 3 3 जार 9, 4 है 2 2 जार 4, 64 देखिए 8 इज 64, 100 देखिए 10 10 जार 100, तो 2 3 4 एंड 5 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। 7 नंबर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब कौन सी नंबर है, देखिए 9 ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। 2 नंबर देखिए 27 ये परफेक्ट क्यूब है, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। 3 नंबर देखिए 1, तो 1 देखिए ये क्यूब भी है स्क्वायर भी है, मतलब किसी भी पावर 1 के वही 1 होगी, तो ये भी क्यूब होगी, ये स्क्वायर भी होगी, क्यूब भी होगी, 4 भी पावर 4 भी होगी, पावर 5 कितने भी पावर दी जाए तो 1 ही होगी। अच्छा 100 देखिए ये स्क्वायर है लेकिन क्यूब नहीं, 1000 ये 10 क्यूब की है, 10 की क्यूब है, तो देखिए यहाँ 2 नंबर 27, 3 नंबर 1 और 5 नंबर 1000 ये तीनों परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 8 दिए कंप्यूट, तो यहाँ मैंने सोल्यूशन कर दिया। 1 नंबर दी 8 पावर ऑफ 2, तो 2 टू द पावर 8 पावर 2 मतलब 2 के पावर 8 है, तो 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256। 2 नंबर की दी 5th पावर ऑफ 3, तो 3 टू द पावर 5 होगी, तो 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243। 3 नंबर की दी 1st पावर ऑफ 21, तो 21 टू द पावर 1 इज इक्वल टू वही 21 है। अच्छा दी 4 नंबर की दी 6th पावर ऑफ -4, तो -4 होल टू द पावर 6, यह यदि के पावर इवन है तो ये 4 टू द पावर 6 की बराबर है, पॉजिटिव 4 टू द पावर 6 की, तो ये 4096 आती है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर दी 10 पावर ऑफ -1, तो -1 की पावर 10 है, तो देखिए यहाँ पावर इवन है तो -1 से +1 हो जाएगी, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड 1 नंबर द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इन 2 डिजिट्स और 2 नंबर द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इन 2 डिजिट्स। तो सबसे छोटा 2 डिजिट की जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, वो 16 है। देखिए 16 के पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 3 3 जा 9 है, लेकिन 9 वो सिंगल डिजिट की है, तो 2 डिजिट के लिए सबसे छोटा वो 16 होगी। 2 नंबर द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इन 2 डिजिट्स, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट की कौन सी, तो 81, 9 9 जा 81, 9 स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट जो है 10 की स्क्वायर 100 है, लेकिन वो 100 3 डिजिट्स है, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट स्क्वायर नंबर 81 ही होगी, इसी। अब नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, फाइंड 1 नंबर द स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब इन 3 डिजिट्स एंड 2 नंबर द लार्जेस्ट परफेक्ट क्यूब इन 3 डिजिट्स। तो सबसे छोटा 3 डिजिट की परफेक्ट क्यूब कौन सी है, 125 है, क्योंकि 125 ये 5 क्यूब है, इजिकल टू 125। हमें 3 डिजिट की चाहिए और सबसे छोटा चाहिए। अच्छा, आप चेक करते हैं कि इसकी पहले मतलब इससे और भी छोटा 3 डिजिट की कोई परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो देखिए अगर परफेक्ट क्यूब है तो वो 4 क्यूब होनी चाहिए, तो 4 क्यूब इजिकल टू 64 है, तो ये तो 2 डिजिट की है, तो ये नहीं होगी, ये होगी। अब देखिए लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट ये है, देखिए 9 क्यूब इजिकल टू 729 है। आप देखते हैं 729 से बड़ा और 3 डिजिट की कोई और परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, सबसे बड़ा यहाँ कह रहे हैं ना, तो अगर है तो ये 10 क्यूब होगी, तो 10 क्यूब इजिकल टू 1000, तो ये तो 4 डिजिट आ रही है, तो ये नहीं होगी, तो 729 ही होगी। ठीक है, तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो भी एक लाइक बनती है ना, और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।